करूं। ठीक है, कोई आदमी 105 पे भी लेके बैठा होगा, 108 पे भी लेके बैठा होगा, तब भी 7-8% का प्रॉफिट कम नहीं होता। अब कंपनी ने भी प्रॉफिट बनाना शुरू कर दिया। कंपनी ने अपने दो हिस्सों में प्रॉफिट दिखाया, पहला क्वार्टर ऑन क्वार्टर, दूसरा वाई ओ वाई। वाई ओ वाई कहने का मतलब साल दर साल का इनका मुनाफा। वो मुनाफा 250 करोड़ का घाटा था, वो इस बार उन्होंने 36 करोड़ रुपए दिखाया कि देखिए हमने ना केवल 250 करोड़ के घाटे को खत्म किया, बल्कि 36 करोड़ रुपए कमा के भी दिखाया। फिर इन्होंने क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी बताया कि पिछली बार हमने जो 2 करोड़ कमाया था ना, उसको हमने 36 करोड़ कर दिया। तो ये पॉइंट है क्वार्टर का और ये पॉइंट है वाई ओ वाई का। काफ़ी सारे लोगों को लगेगा नहीं पिछली बार तो था मुनाफा, तो फिर ये मुनाफा कैसे आ गया? वाई ओ वाई बेसिस पर, यानी कि साल दर साल तो बहुत बड़ा घाटा था जो कि इन्होंने खत्म किया। एक और पॉइंट, आप शेयर का रिएक्शन 5.5-6% का इसलिए देख रहे हैं क्योंकि ना केवल ये लॉस टू प्रॉफिट आई हुई कंपनी है क्वार्टर बेसिस पर और वाई ओ वाई बेसिस पर, बल्कि इसका रेवेन्यू ठीक है। इसकी कमेंट्री पूजा भी आपको देख के और बता देंगे 2-4 पॉइंट्स जो अभी तक आ रहे हैं स्टार्टिंग में, प्लस इसका जो आगे का रहा है टेक्निकली वो भी काफ़ी स्ट्रांग बताई जा रही है। तो हर फ्रंट पे अमूमन जोमेटो ठीक है। आप एक स्टार्टअप वाली कंपनी से क्या एक्सपेक्ट करते होंगे कि उनका बेस बहुत हो, उनका नाम बहुत अच्छा हो, वो बैलेंस शीट से बहुत अच्छी हो। नाम अच्छा है, बेस अच्छा है, बैलेंस शीट से अच्छी हो गई। मैं कंपनी का एडवोकेट नहीं हूँ, बल्कि जो चीज़ें मेरे को दिख रही है मैं सिर्फ वही बात आपके सामने रख रहा हूँ। अब मैं ज़रा राजेश सर से इसके बारे में पता कर लेता हूँ। राजेश सर, ज़रा जोमेटो पे देख के बताइए, मैं पोजिशनल होल्डर हूँ और मैं स्विंग ट्रेडर हूँ, तो आपके लिए 2 टारगेट बनेंगे। पोजिशनल वालों का टारगेट मेरे को बता दीजिए जिनको रखना है लेके, और एक स्विंग वाले का टारगेट मेरे को बता दीजिए जिनको आना है और बस कुछ पैसे कमाने हैं और निकल जाना है, और दोनों का स्टॉप लॉस भी सर। मुझे लगता है पोजिशनल टारगेट तो इसका यहाँ से 140 रुपए का आना चाहिए। जो 140 हमें लगता है कि इसका नेक्स्ट पड़ाव होना चाहिए। ये जो जिस तरीके से यहाँ पे स्ट्रेंथ बनी हुई है डेली, वीकली, मंथली टाइम फ्रेम पे अगर हम इसको देखें तो स्टॉक में एक अप स्लोपिंग चैनल में ही स्टॉक मंथली चार्ट पे एज वेल एज वीकली चार्ट पे ट्रेवल करते हुए दिख रहा है। तो 140 के लक्ष्य के लिए इसको पोजिशनली होल्ड किया जा सकता है। अब जिन्हें शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से या स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से जिन्होंने लिया है, उनके लिए पहला लक्ष्य 128 रुपए का है। वहां पे हमें लगता है कि एक बार पार्शियल प्रॉफिट बुक किया जा सकता है, तो वहां से उसके बाद हमें लगता है थोड़ा कंसोलिडेशन करके फिर ये 140 की जर्नी स्टार्ट करेगा। बट 125 128 की रेंज में अगर ये आता है तो वहां बुक करें। लेकिन स्टॉप लॉस जरूर अब यहाँ पे फॉलो करना होगा, वो होगा करीब 105 रुपए के आसपास। जब तक ये 105 के ऊपर सस्टेन है, हमें लगता है इसका नेक्स्ट लक्ष्य 125 128 की तरफ आते हुए दिख सकता है। ओके ठीक है, तो 128 रुपये आपका पहला टारगेट, 140 रुपये दूसरा टारगेट, 105 रुपये का स्टॉप लॉस, इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। अब आप चाहें तो एक प्लेट भी बना सकते हैं जिसमें स्टॉप लॉस लगाइए 105 का, टारगेट लिखिए 128 का, उसके बाद हाइफन लगा के दूसरा टारगेट लिखिए 140 रुपये का। ये पोजिशनल स्विंग दोनों के लिए है। एक और चीज़, आप जोमेटो का प्रोडक्ट इस्तेमाल करें ना करें, सर्विसेज करें ना करें इस्तेमाल, अगर जोमेटो के शेयर को लेके बैठे हैं तो वॉल्यूम थोड़ा कम रखना। अपॉर्चुनिटी सिर्फ जोमेटो तक सीमित नहीं है, बल्कि बाज़ार में और भी हैं, इसलिए उन अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा होना चाहिए। आप जोमेटो में ज़रूर पोजीशन लीजिए, बट लो वॉल्यूम के साथ लीजिए। ये मैं हर शेयर के साथ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अपॉर्चुनिटी भर भर के मिलेंगी और हो सकता है जब स्पीड पकड़े तो और ज़्यादा भी मिलेंगी।